रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत दिनांक 11 दिसंबर 2025 से राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान दिनांक 25 दिसंबर 2025 तक चलाया जाएगा। तो आप इससे सबसे पहले जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू का ये संदेश सुनिए। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान 11 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका प्रयास होगा कि लोगों को जागरूक करें, जो दुर्घटनाओं के कारण हैं उन्हें कम किया जाए और सरकार और आमजन वो मिलकर ये सुनिश्चित करे कि जो दुर्घटना है उसको हम न्यूनतम कर सके, उससे बचा जा सके। इसके तहत झुंझुनू जिले में सरकार के निर्देशानुसार जो आवश्यक गतिविधियां हैं, अवैध रोड कट बंद करना, झाड़ियां काटना, ट्रैफिक रूल्स की पालना कराना, वो सब कार्रवाई तो हम करेंगे ही। हमने झुंझुनू जिले में एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी राजस्व कार्यालय है उसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी है, किसी को भी बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पे और बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन पे प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही जो आगंतुक भी कार्यालयों में आते हैं उन्हें भी ये निर्देशित किया जाएगा और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अन्य माध्यमों से भी हमारा यही प्रयास है कि अधिकतम लोग यातायात नियमों की पालना करें। सरकारी एजेंसी के पार्ट पे जो काम करना है वो काम हम टाइमली करें और सभी लोग मिलकर सुनिश्चित करें कि जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संभावनाओं को हम न्यूनतम कर सकें। ये राज्य सरकार की जो संवेदनशीलता और पारदर्शी प्रशासन का जो संकल्प है उसको मूर्त रूप देने का एक प्रयास है। तो दोस्तों, अब अपन वापस लौटते हैं अपने मूल टॉपिक के ऊपर, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। और ये जो है राज्य व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान 11/12/2025 से 25/12/2025, इसके अंदर आज से ये 11 तारीख से अभियान जो शुरू हो रहा है, तो प्रथम दिन इसका क्या है, नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो एंट्री। यानी कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसके ऊपर ये फ्लैक्स और ये बैनर आपको जगह जगह लिखे हुए पूरे राज्य में मिलेंगे। यानी कि आप लोग अपने दिमाग में ये चीज को बैठा लेवें कि आपको जब भी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाना हो, चाहे वो पंचायत स्तर का सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो जिला स्तर का सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो आंगनबाड़ी के केंद्र हो, कोई विद्यालय हो, किसी भी प्रकार के सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे तो हमेशा हेलमेट लगा के जाओगे, हेलमेट के साथ चेन स्ट्रिप टाइट करके जाओगे और सीट बेल्ट हमेशा 4 व्हील अगर आप ले जा रहे हो तो आप सीट बेल्ट लगाओगे, प्रॉपर पार्किंग के अंदर आप अपने वाहन को खड़ा करोगे। दोस्तों, अक्सर मैं बोला करता हूं कि इतिहास के पन्नों से सबक नहीं लेने से ही इतिहास की पुनरावृत्ति होती। अब हम आपको इतिहास के बारे में कुछ बताएं, कुछ पेपर्स की कटिंग, न्यूज़पेपर्स की, दैनिक भास्कर की, राजस्थान पत्रिका की और अन्य पेपरों की कुछ कटिंग है इसके बारे में। ये देखो, पहली जो है, शादी के कार्ड बांटने जा रहे चाचा भतीजे की सड़क हादसे में मौत। तो आप देख सकते हैं ये कितना जो दुविधा पहुंचाने वाला है। आमजन की पीड़ा, सर्विस रोड दे रही दर्द, हो रहे हादसे फिर भी जिम्मेदार नहीं ले रहे सूद। तो ये जो है, ये तो काम जो रुका हुआ है किसी कारणवश, उसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं। इसके बाद में आप देखो, बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी। ये ताजा खबर है, पिता को धार्मिक यात्रा करवा रहे थे, बेटे का भी छूटा साथ। देखो, हादसे का शिकार ट्रक चालक अमित व मृतक पुलिस कांस्टेबल। इससे नीचे अगर आप खबर पढ़ोगे, बेकाबू पिकअप ट्रॉली से टकराई, आग से गिरी। इधर देखो, मालगाड़ी से कटने पर युवक युवती की मौत। और इन सब के अगर आप लोग कारण जानोगे तो इसमें देखना, ये युवक युवती की मौत, इन्होंने जो है स्पीकर लगा रखे थे, कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, उसकी वजह से। ऐसे ही फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 18 घायल। ये शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए लोक परिवहन और ट्रोला चालक, दोनों के लाइसेंस होंगे निलंबित। ये कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, लेकिन इस तरह के भी केसेस जो है वो पुलिस को या एनफोर्समेंट एजेंसीज को मिलते हैं, जो कार्रवाई अपन को नहीं करनी चाहिए। इधर देखिए, अलवर की है ये खबर, झूलती हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया रथ, 2 की मौत। ये कावड़ यात्रा के दौरान की खबर है। तो हमको इस तरह के जो है हमेशा सावधानी रखनी चाहिए।
तिरपाल ठीक करने ट्रक पर चढ़े ड्राइवर के करंट लगने से मौत, जगह जगह आपके हाई टेंशन लाइन के कॉशनरी रोड साइंस रहते हैं, हम उनकी अनदेखी करते हैं और देख के इसके ऊपर नहीं चढ़े। इसके अलावा कुछ इस तरह की भी घटनाएं हैं बिजली के तार वाली, जैसे अभी भी कुछ जो है किसान वो एल्यूमिनियम के पाइप यूज करते हैं, अभी भी जिले के अंदर इस तरह की कोई दुर्घटना घटी, तो ये आप अपने वाहनों के ऊपर नहीं चढ़े और इस तरह की और भी सावधानी आप लोग बरतते रहें। इसके बाद देखो ये दौसा वाली घटना है, ब्लैक स्पॉट पर टूट गई जिंदगी की डोर, एक की मौत, सालासर से यूपी लौट रहे थे, कंटेनर के केबिन में ड्राइवर व खलासी चाय पीकर सोए थे, दोनों फरार। अब ये देखो ये गुड्स व्हीकल के अंदर जो पैसेंजर ले जाने वाला तरीका है बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और पैसेंजर व्हीकल के अंदर अगर आप एक बस जितनी सवारी बैठाओगे तो वो सेफ तो रहता ही नहीं है, बस में फिर भी सेफ्टी कुछ रहती है। ऐसे ही पिलानी के निकट टायर फटने से पलटी पिकअप, 2 युवक घायल। तो इसका जो है टायर फटने का सीधा सा है कि टायर के ऊपर ट्रेड वियर इंडिकेटर आता है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, टायर की ट्रेड घिस चुकी थी और उसकी वजह से ये जो है फट गया और ये हादसा। ऐसे ही ये देखो नेक्स्ट खबर, दिवंगत आरटीओ इंस्पेक्टर के घर पहुंचे डिप्टी सीएम, ये भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो इसके लिए अपन को सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। ऐसे इंटरसेप्टर ने कंटेनर रुकवाया, पीछे से कंटेनर ने मारी टक्कर, महिला की मौत। तो ये खबरें हमको ये एहसास दिलाती हैं कि एनफोर्समेंट में भी काफी सुधार करना पड़ेगा, कहां चेकिंग प्लाजा बनाने पड़ेंगे, कौन से चेकिंग पॉइंट होंगे और सरकार ने इसमें सुधार भी किए। ई डिटेक्शन प्रणाली से भी अभी चालान हो रहे हैं और रुकवाने की जो जगह है वो ऐसे, क्योंकि हाईवे सड़कों का विस्तार हो गया, बहुत हाई स्पीड से गाड़ियां आती है और तुरंत एक गाड़ी रुकती है तो दूसरी के ब्रेक नहीं लग पाते हैं, तो इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। अब आते हैं अपन सड़क सुरक्षा के ऊपर। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि रोड सेफ्टी इज एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी से यह काम संभव नहीं है। इसी तरह सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अब जितने भी जो प्रयास है वो सब सामूहिक प्रयास है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, तो जिला स्तर पे जितने डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है उन सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से अब इस रोड सेफ्टी के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि यह सुधार आएगा ही आएगा। अगर अपन ये आंकड़े देखें तो वर्ल्ड के अंदर आप देखो 11,90,000 लोगों की मौत होती है और 11,90,000 में से 3 करोड़ के लगभग हॉस्पिटलाइज होते हैं, 5 से 7 करोड़ इमरजेंसी केयर में पहुंचते हैं। और इन सब के अंदर इंडिया का जो रेशियो है वो फैटेलिटी में फर्स्ट है। तो 2022 में फर्स्ट के साथ साथ ये इंक्रीज हो रहा आंकड़ा, 2022 में 1,68,000 टोटल रोड क्रैश फैटेलिटीज हुई थी इंडिया के अंदर, 2023 में 1,73,000 और अब 2024 में 1,78,000, यानी कि बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार का प्रयास जो है इनको घटाने का है। इससे हुआ क्या, यंग एंड प्रोडक्टिव सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और ये यंग और प्रोडक्टिव सेक्शन क्या है, 18 से 45 वर्ष के जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। 79% ऑफ टोटल फैटेलिटीज है वो 18 से 45 साल के बीच की हैं। और ये राइजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इसने राजस्थान को टॉप 6 स्टेट्स के अंदर ला दिया है। ये स्टेट वाइज एक्सीडेंटल डेथ कंपैरेटिव एनालिसिस है। सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है 13.4%, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र 9%, मध्य प्रदेश 8%, कर्नाटका 6.9%, राजस्थान 5.6%, हमारे बाद में फिर बिहार है 5.3%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 4.9%। तो यहां ये हम मान सकते हैं कि राजस्थान में सड़कों का नेटवर्क है वो लगभग सभी स्टेट से लंबा है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर अपन रोड वाइज कंपैरेटिव करें तो रोड वाइज कंपैरिजन करें तो रोड कैटेगरी, रोड लेंथ और परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल रोड्स, नेशनल हाईवेज का जो कंट्रीब्यूशन है
वो 36% डेथ है। और ये नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज का जो है 20% डेथ है। और इन रोड की जो संख्या है, जो परसेंटेज है इसका शेयर 3.6 और 5.7, 5 और 3 8, और एक लगभग 9 से 10%, यानी कि 9 से 10% में आपकी जो डेथ रेशियो है वो ज्यादा है। तो यहां से साफ नजर आता है कि आपकी डेथ का कारण ओवर स्पीडिंग है, या फिर आप ड्राउसी एनवायरनमेंट में आप जो है आप ड्राइविंग कर रहे हो। इस तरह की जो घटनाएं घटी है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के ऊपर, सेम ये के यही कारण निकल के आते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड्स, इन सबको मिला के आप देखो 60, 70, 80, 90, लगभग 90% तो यही है। तो 90% में 44% और इन दोनों को मिला के 56%। तो इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि इन छोटी रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इतनी ज्यादा स्पीड अप आदमी नहीं हो सकता है। तो स्पीड थ्रिल्स, तो वो थ्रिलिंग वाली कार्रवाई इन रोड्स पे कम रहती है बजाय नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के ऊपर। ऐसे ही बच्चों, अगर अपन बात करें रोड एक्सीडेंट्स एनालिसिस 2023 का, तो रोड एक्सीडेंट्स का जो एनालिसिस था, आप देखोगे 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनका 24%, यानी बहुत बड़ा रेशियो है। 25 से 35 साल के जो बच्चे हैं 31%, और 35 से 45 साल के जो बच्चे हैं 24%, यानी कि 18 से 45 साल तक के बच्चे जो है 79% इनका कंट्रीब्यूशन है। और अगर यहां आप देखोगे 45 से 60%, यानी कि 45 ईयर के बाद में व्यक्ति का मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, समझ बढ़ती जाती है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, और वो थ्रिलिंग वाला जो एक्शन है वो कम होता जाता है। इसलिए समझदारी यहां जाके आ रही है, जबकि समझदारी इस जगह आनी चाहिए, 18 साल की उम्र में समझदारी आनी चाहिए। तो बच्चों हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और आप देखो मोर देन 60 ईयर्स अपने सरकारों में रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम के बाद आदमी कितना कॉन्शियस रहता है अपने आप को सुरक्षित रखने के प्रति, और जीने की तमन्ना जो है वो उनकी बढ़ जाती है। मात्र 3% जो है मोर देन 60 ईयर्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन है फैटेलिटी के अंदर, अननोन 2%, और लेस देन 18 ईयर्स मात्र 4% है। और इन सब का जो कारण है कि आजकल पेरेंट्स की पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो गई है, और फॉलो अप एक्शन भी पेरेंट्स का पहले की अपेक्षाकृत ज्यादा है। पहले पेरेंट्स इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो आप ये देखो, लेकिन जो ही 18 ईयर्स का हो जाता है, पेरेंट्स से जो जो दूर होता जाता है बच्चा, तो वो अपने आप को खतरे के नजदीक ले जाता है। तो आप सभी को ये नोट करने की चीज है, आप सभी को ये सबक लेने की सीख है कि आप जो है इससे सीखिए कि आपके इस 18 से 45 ईयर्स के बीच का जो पीरियड है, आप उसमें अपने मैच्योरिटी से, अपने एक्सपीरियंस से आप इसको रोकिए, इस रेशियो को कम कीजिए। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जो चुनौती है एज पर रोड यूजर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है टू व्हीलर्स के रोड यूजर्स 45% फैटेलिटी रेशियो है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो स्पीडिंग, और दूसरा जो मेजर कारण ये हेलमेट का यूज नहीं करना। यूज करना तो पीछे वाले को पकड़ाना, और पीछे वाले को नहीं भी पकड़ाना तो चिन स्ट्रिप नहीं लगानी। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है, जब भी आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी 18 साल से ऊपर ही हैं, तो आप लोग जब भी आप टू व्हीलर पे बैठे तो हमेशा हेलमेट को लगा के बैठे। पीछे आपके पिलियन अगर बैठा है तो वो भी हेलमेट को लगा के बैठे। फोर व्हीलर में अगर आप जा रहे हो तो आप हमेशा सीट बेल्ट को लगा के बैठे। आप मिस यूज ना करें, आप ऐसे कोई बकल का यूज ना करें जो कि सीट बेल्ट वाले लोग के अंदर आपने लगा दिया, और वो जो आवाज है जो आपकी गाड़ी की जो टोटो जो कि टोन है, वो टोन आना बंद हो जाए। आपको बंद करने के लिए नहीं लगाना, आपको अपनी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, पीठ के पीछे से सीट बेल्ट लगा लेते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे सीट बेल्ट लगाने का, आप इसका हमेशा ध्यान देना। इसी हिसाब से दूसरा जो हाईएस्ट है वह कार और जीप का रेशियो है। कार और जीप या लाइट मोटर व्हीकल ले लो, आप पिकअप भी ले लो इसी के अंदर, तो ये कार और जीप का जो रेशियो है ये भी 18% है, यानी कि ये भी स्पीडिंग का मेन कारण है।
और पेडिस्ट्रियन, सबसे अनसेफ जो है रोड के ऊपर वो पेडिस्ट्रियन रहता है। तो पेडिस्ट्रियन पैदल चालक रोड के ऊपर कभी भी ना चले, और पैदल चालक जब भी चलता है तो कोशिश करे अगर रोड के दाहिनी तरफ अगर जगह मिलती है तो पेडिस्ट्रियन को हमेशा रोड के दाहिनी तरफ चलना चाहिए। अगर उसको लगता है कि दाहिनी तरफ रोड पे जगह नहीं है तो उसको रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए, लेकिन सेफ जगह देख के चलना चाहिए। दाहिनी तरफ चलने का कारण यही रहता है ताकि सामने से आने वाली गाड़ी उसको नजर आ जाए, और रोड के नीचे अगर जगह रहती है तो कोशिश करे रोड के ऊपर तो पैदल चालक को चढ़ना ही नहीं है। इसी हिसाब से टू व्हीलर वाले को अगर आपको मेन कैरिज वे के साइड में कोई जगह है तो आपको उस जगह से चलना चाहिए, आपको मेन कैरिज वे के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो आप मेन कैरिज वे का प्रयोग करें, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भारी वाहन आ रहा है, कोई हैवी मोटर व्हीकल आ रहा है, तो आप रोड से नीचे उतर जाइए। नीचे उतरने में आपका कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोड पे ही रहते हो और दूसरी कोई गाड़ी आ जाती है, आप उसको साइड नहीं देते हो, सामने से भी कोई गाड़ी आ जाती है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि टू व्हीलर का ही ज्यादा नुकसान होगा, ट्रक या बस या और बड़ी गाड़ियों का नुकसान कम होगा। The impact is extremely high. Young and productive sections of the society are most affected. Psychological and emotional consequences are high as pain, agony and suffering are difficult to measure. इसका मतलब क्या है कि इन सड़क के हादसों से इस तरह की स्थिति हो जाएगी कि आदमी न तो जीने के लायक रहता है और न मरने के लायक। कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें आदमी कोमा में चला जाता है। कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई है कि आपकी कमर से नीचे नीचे का पूरा पोर्शन सुन्न हो जाता है, तो आप पूरी उम्र बिस्तर के ऊपर गुजारो। तो इसमें आपके पेरेंट्स या आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी दुखी, आप भी दुखी। तो आप ऐसी चीजों से हमेशा सावधानी रखें, आपके साथ इस तरह की घटना नहीं घटे। इसलिए दूसरे के साथ कोई घटना दुर्घटना घट चुकी, आप उसी से ही सबक ले लें। और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है, जैसे स्कूल से एब्सेंटिज्म है, प्रोडक्टिविटी लॉस है, लीगल एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो और करो, वो एक अलग चीज है। और अगर अपन आंकड़े देखें तो 1 सीरियस रोड एक्सीडेंट इन द कंट्री अकर्स एवरी मिनट। 1 मिनट के अंदर एक सीरियस एक्सीडेंट होता है, एंड 20 डाई ऑन इंडियन रोड्स एवरी आवर। 1 घंटे के अंदर 20 लोगों की मौत हो जाती है। 1214 रोड क्रैशेज अकर एवरी डे इन इंडिया। एक दिन में 1214 रोड क्रैश होते हैं। टू व्हीलर्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल क्रैश डेथ्स। तो टोटल क्रैश डेथ्स का टू व्हीलर जो है वो 30% जिम्मेदार है। 20 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 डाई एवरी डे ड्यू टू रोड क्रैशेज इन द कंट्री। तो 14 साल से कम बच्चे भी 20 बच्चों की डेली डेथ हो रही है। जिनको पूरा संसार देखना है, जिनकी पूरी उम्र पड़ी थी, वो बताओ 14 साल से पहले ही चले गए। 2 people डाई एवरी आवर इन उत्तर प्रदेश, स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड क्रैश डेथ। और यूपी जो है वो एक ऐसा रोड क्रैश डेथ में पहला प्रदेश है। तमिलनाडु इज द स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड क्रैश इंजरीज। अब देखो, तमिलनाडु रोड क्रैश इंजरीज के मामले में तो पहले नंबर पे है, लेकिन डेथ के मामले में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु के लोग जागरूक हैं, और वो गुड समैरिटन की जो भूमिका है, यानी कि रोड क्रैश होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराने का जो काम है, वो तमिलनाडु स्टेट में ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। ये टॉप 10 सिटीज है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड क्रैश डेथ्स रैंक वाइज। दिल्ली है सबसे पहले, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद और पुणे। अब क्यों होते हैं, तो हम इनके कारण और निवारण साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, तो हम उसको दोबारा इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आर इंडियन रोड्स डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, तो ट्रैफिक कंडीशंस वेरी। इंडिया के अंदर ट्रैफिक की जो कंडीशंस है वो वेरी करती है। कभी वही रोड बहुत ज्यादा बिजी रहती है, कभी खाली रहती है। तो इस हिसाब से जो ट्रैफिक की कंडीशंस है वो वेरी करती है। ऑफिस टाइम पे एकदम से कार की और टू व्हीलर की संख्या बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से ये आपकी कंडीशंस वेरी करती है, और वेरी करने के वजह से भी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हेटेरोजेनस ट्रैफिक इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री भी उसी रोड को यूज करता है। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और
पशु गाड़ी, जो भी जितने भी तरह के साधन है वो सेम रोड को यूज करते हैं। मोटरसाइकिल भी उसी को यूज करती है, कार भी उसी को, बस भी, ट्रक भी, जीप भी, जितने तरह की गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली, सब उसी को ही, हार्वेस्टिंग मशीन। तो ये सभी हिट्रोजेनस ट्रैफिक व्यवस्था है, अलग अलग जो है अपने पास रोड्स नहीं बनी है। इतना जरूर है कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के ऊपर इन स्लो मूविंग व्हीकल्स को, मोटरसाइकिल को, ट्रैक्टर को, इनको नहीं जाने दिया जाता है। बाकी जो आम रोड है उनके ऊपर तो सभी चलते हैं, सभी रोड यूजर्स हैं। डिफरेंट ट्रैफिक शेयरिंग द सेम रोड स्पेस व्हाइल रोड्स एंड व्हीकल्स गेट मोर मॉडर्न। और रोड और व्हीकल जो है वो दोनों ही चीज मॉडर्न होती जा रही है। अब है मेन कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो बच्चों सबसे बड़ा जो रोड एक्सीडेंट का जो कारण है वो है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग, और एक जो मैं आपको बता दूं, मैं पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था तो वहां भी मैं मोटर ट्रांसपोर्ट में ही था। तो रोड एक्सीडेंट्स की जो केस स्टडी है वो बहुत की है, और जितने रोड एक्सीडेंट्स की जो केस स्टडी के अंदर जो निष्कर्ष निकल के आता था वो निष्कर्ष ये निकल के आता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड साइन लगा होता था, जो एक्सीडेंट पॉइंट है उसके आसपास कोई ना कोई रोड साइन मिलेगा, और मिला। केस स्टडी यही बताती है, चाहे वो कॉशनरी रोड साइन का हो, चाहे वो मैंडेटरी रोड साइन का हो। तो ओवर स्पीडिंग यानी कि जहां आपको स्पीड लिमिट का जो आपको रोड साइन मिलता है उससे ऊपर अगर आप स्पीड से चलते हो तो आपका एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। आपको कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो स्पीडिंग में एकदम से जो आदमी थ्रिल करता है, तो एकदम से जो जवान जो बच्चा है, जो कुछ कर गुजर जाने की जो उसकी वो जो है, तो ऐसे ही कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे फिल्मों को देख के वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के एक्शन स्टंट रोड के ऊपर आपको नहीं करने चाहिए। दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण, फेल्योर टू यूज सेफ्टी डिवाइसेज, दैट इज हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट, चाइल्ड रेस्ट्रेंट्स। तो आप जो है सेफ्टी डिवाइसेज का यूज नहीं करते। हेड गियर जो है, हेलमेट है, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। साइकिल पे चलते हो तो आप हेड गियर भी लगाइए और हेलमेट का आप यूज कीजिए। भले ही आप नॉन आरटीओ अप्रूव टू व्हीलर पे जा रहे हो, हेलमेट की छूट उसमें भी नहीं दी गई है। आपकी लो स्पीड है, आपको रजिस्ट्रेशन में छूट दे दी, आपको ड्राइविंग लाइसेंस में छूट दे दी, लेकिन हेलमेट में आपको छूट उसमें भी नहीं दी है। तो अगर जो बच्चे 16 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उनको जरूरी पड़ गई, 18 साल के नहीं हुए हैं, मार्केट में अभी 50 सीसी से कम की कोई इस तरह की पेट्रोल की कोई स्कूटी वगैरह नहीं आ रही, यानी कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर की जो डेफिनेशन थी वो आपकी उधर लागू नहीं हो रही है। तो उसकी जगह आप अगर अल्टरनेट पे अपने बच्चे को अगर आप दिलाते हो, यानी कि नॉन आरटीओ अप्रूव्ड जो स्कूटी है जो कि 25 किलोमीटर पर आवर लो स्पीड पे जो चलती है, और शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए जैसे कोचिंग में चला जाए बच्चा और कोई पॉजिटिव यूज करे, तो उसको भी आप हेलमेट देकर ही भेजें। बिना हेलमेट दिए आप पेरेंट्स का काम आप उनको कभी भी नहीं भेजें। एक और जो सबसे बड़ा, ये इसका मैंने बता ही दिया था आपको सीट बेल्ट लगाना है तो आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह की एसेसरीज आ रही है, यूजलेस एसेसरीज, आपको इनका प्रयोग कभी भी नहीं करना है। यूजलेस एसेसरीज मींस, एक तो आप जो है सीट बेल्ट की जगह कोई बकल लगा दिया, यानी कि खाली बकल बेल्ट का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आप उसकी आवाज से बचने के लिए, आप बजर की आवाज से बचने के लिए आपने बकल लगा दिया। या स्टीयरिंग के अंदर, स्टीयरिंग आपको पकड़ना है तो दोनों ही हाथों से पकड़ना है, आपने उसमें रोलर लगा दिया और आप एक हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो ये आपकी बिल्कुल भी गलत नीति है। आपको ऐसी एसेसरीज का यूज नहीं करना चाहिए जो रोड के लिए आपको हानि पहुंचाए रोड के ऊपर। तीसरा जो पॉइंट है, 10 से 30% इसका कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। ये डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का मतलब है जब भी कोई वाहन चलाता है, भले ही आपके पेरेंट्स चलाएं या आपके जो है शिक्षण संस्थाओं के जो ड्राइवर हैं, बाल वाहिनी के ड्राइवर हैं, वो चलाएं, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए ड्राइवर को। मान लो कोई कार चला रहा है, कार चलाते टाइम आपको एक तो ज्यादा वॉइस में आपको कोई स्टीरियो नहीं बजाना चाहिए, आपको कोई मूवी वगैरह नहीं देखनी चाहिए जिससे कि ड्राइवर का ध्यान डाइवर्ट हो।
आप कार चलाते टाइम कुछ खाने मत लग जाओ। ऐसा नहीं है कि आप कोई पैकेट खोलने लगे और कुछ करने लगे, आप किसी गजेट का, इलेक्ट्रॉनिक गजेट का यूज करने लगे, आप हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करने लगे। ऐसे में हाथ से होने जरूरी है। या फिर मान लो किसी के उल्टी आ गई, आपने सडनली ड्राइवर को टोक दिया, तो आप इतना सडनली अचानक कोई वॉइस, इस तरह की इरिटेटिंग वॉइस न निकालें जिससे कि ड्राइवर जो है वो डिस्टर्ब हो और वो अपना बैलेंस खो बैठे, रोड के ऊपर से उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपकी गाड़ी में अगर सनरूफ लगा है तो आप बच्चों को उसके अंदर से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो आपके लिए फ्रेश एयर के सर्कुलेशन के लिए है, वो आपके लिए अगर ट्रांसपेरेंट है तो धूप, सर्दियों में धूप वगैरह आने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलो और आपका पैर स्लिप हो जाए, आप ड्राइवर के ऊपर आके गिर जाओ और ऐसा डिस्ट्रैक्शन कर दो कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स समेत और काफी लोगों को जो है रोड एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। इसके बाद में जो है ड्रंकन ड्राइविंग। ड्रंकन ड्राइविंग का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ड्रंकन ड्राइविंग में आदमी जो अपना कॉन्शियस जो है वो खो देता है, संतुलन दिमाग का खो बैठता है। ऐसे में उसकी जो जजमेंट करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, और जजमेंट करने की शक्ति कम हो जाती है तो आगे से आने वाली गाड़ी का उसको पता नहीं चलता, या रास्ता निकलने से किसी टर्निंग के ऊपर भी वो किसी न किसी दीवार में उसको दे मारता है। और सेंस, यानी कि आपकी टांगों में इतनी ताकत नहीं रहती कि आप प्रॉपर ब्रेक और क्लच को दबा सको, आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं रहती। जैसे पहले मैकेनिकल स्टीयरिंग थे तो उससे स्टीयरिंग ही नहीं कटेगा अगर सही मायने में, अब तो फिर भी पावरफुल स्टीयरिंग है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के नार्कोटिक ड्रग्स का सेवन करके, किसी भी प्रकार की शराब का सेवन करके आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद रॉन्ग साइड ड्राइविंग। सबसे बड़ी थ्रेट है ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग। हम सभी जो है, इवन टीचर्स को मैंने देखा कि आप लोग जो है रॉन्ग साइड में आके अपने विद्यालय में या कॉलेज में जाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30, 50 रुपए का पेट्रोल बचा लोगे। ये बात जरूर है कि आपका गांव था पहले और पूरा गांव एक था, अब उसके बीच से हाईवे निकल गया है तो आपके दो हिस्से हो गए, लेकिन उसके लिए एक निश्चित पॉइंट पे, यानी कि 200 या 400 मीटर पे आपके लिए अंडरपास बना रखा है, आपके लिए जगह बना रखी है। तो आप उसके नीचे से जाइए, आप घूम के आइए। और आप जो है जल्दबाजी में, लापरवाही में आप जो है दो काम करते हो। एक तो आप जो है रॉन्ग साइड में जाते हो, यानी अगेंस्ट दी फ्लो ऑफ ट्रैफिक आप ट्रेवल करते हो तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, आप रोड के ऊपर सडन इंट्रूजन करते हो, तो रोड के ऊपर सडन इंट्रूजन आपका, या आप मीडियन के ऊपर आप इस तरह से ईंट लगा के या कोई पत्थर लगा के आप उसके ऊपर से आप मोटरसाइकिल लेके जाते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे में कोई व्हीकल आ रहा है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो उससे आपका कोलिजन होना स्वाभाविक है, उसके ब्रेक नहीं लगेंगे जल्दी से। तो आपको कभी भी जो है ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक आपको नहीं चलना चाहिए। इसके बाद पेडिस्ट्रियन और साइकिलिस्ट का हमने आपको बता ही दिया था। पेडिस्ट्रियन को रोड के ऊपर चलना ही नहीं चाहिए, रोड से नीचे चलना चाहिए, और कैसे चलना चाहिए ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। साइकिलिस्ट की जहां तक बात आती है, अगर आप बच्चे साइकिल पे जाते हो तो आपको रोड पे कभी भी 2-2, 3-3 साइकिल पैरेलल में बातें करते हुए नहीं जाना चाहिए। आपको सिंगल फाइल में जाना चाहिए, एक के पीछे दूसरी साइकिल, दूसरी के पीछे तीसरी, एक सिंगल लाइन में जाना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो आपको रोड से नीचे उतर जाना चाहिए, आपको अपना कंट्रोल करना चाहिए। आपका कोई भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोड के ऊपर ही रहते हो और कोई आगे और पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो नुकसान संभवतः साइकिल चालक को ही होता है। इसके बाद में सडन इंट्रूजन चाहे किसी व्यक्ति का हो, यानी कि 2 व्हीलर का, जनरली कार का हो, या फिर किसी पालतू पशु का हो या आवारा पशु का हो, आपको जगह जगह रोड साइंस मिलते हैं। स्पेशली रोड साइंस आपको वाइल्ड एनिमल का मिल जाएगा, आपको पालतू पशु का मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जो आपके सेल्फ मेड जो सडन इंट्रूजन है मोटरसाइकिल का, तो ये हाईवे के ऊपर किसी को रोड साइन नहीं मिलेगा। तो इसलिए पशुओं के लिए तो एक्सपेक्टेशन पता चल जाता है, जो ड्राइवर रेगुलर चलते हैं, कि यहां जो है यहाँ गिद्धड़ आएगा, यहाँ नीलगाय की संभावना है, यहाँ हनुमानगढ़ साइड में जाओगे तो हिरन आने की संभावना है। तो ये आपको पता चल जाएगा। झुंझुनू, सीकर, इधर आपको नीलगाय की संभावना मिलती है।
आप भरतपुर साइड में जाओगे तो आपको गिद्दड़ आने की संभावना मिलती है, या बिल्ली, कुत्ता या कोई पक्षी वगैरह भी आ जाता है। तो ये आपको एक्सपेक्टेशन, आपको रोड के बारे में जो है आपका ज्ञान जो है वो आपका रोड साइंस से आपको ये चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन ये वाला जो सडन इंट्रूजन है, किसी टू व्हीलर वाले ने अपना वो बना लिया, ईंट लगा ली और मीडियन के ऊपर से चल दिया, अचानक निकल गया, किसी बस्ती के अंदर से हाईवे जा रहा है और उसके अंदर से अचानक कार चढ़ा दी मेन रोड में, तो मेन रोड में मिलने से पहले आपको बोर्ड मिलेगा और आपको गिव वे का बोर्ड मिलेगा, यानी कि आप रास्ता दीजिए, आपको स्टॉप का बोर्ड मिलेगा, यानी कि आप रुकिए, और अगर आप स्टॉप साइन पे नहीं रुकते हो तो आपका डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। और डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में कोई भी ऑफेंस जो आएगा उसके अंदर आपको 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 1000 से 5000 तक जुर्माना प्रथम ऑफेंस में, और अगर 3 वर्ष के अंदर आप रिपीटेड ऑफेंस करते हो तो यह जुर्माना आपका 10,000 रुपए हो जाएगा। इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें कि मुख्य ट्रैफिक के अंदर आप सीधे चले जाओ। अगर मान लो आप दोषी पाए जाते हो तो आपको यह सजा भी हो सकती है। इसके बाद है फॉल्टी रोड डिजाइन। फॉल्टी रोड डिजाइन भी कई बार इस तरह की आते हैं, कोई स्टे ले आता है, कोई खेत के अंदर से रोड जा रही है, कोई कुछ, तो कई बार रोड की इस तरह की सिचुएशंस होती है कि उसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है यानी टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम कर दी जाती है, और आपको जो है जो 80 किलोमीटर पर आवर पे आपकी गाड़ी जो टर्न होनी थी वो टर्न होने की बजाय आपकी गाड़ी जो है 40 या 60 किलोमीटर की आपको स्पीड करनी पड़ती है। तो ऐसे में ऐसी जगह कम से कम कॉशनरी रोड साइन हो, आपको पहले ब्रेकर हो तो ब्रेकर के भी आपका पहले कॉशनरी रोड साइन हो, स्पीड लिमिट का आपका जो है मैंडेटरी रोड साइन हो। ये रोड साइन ऐसी जगह, ऐसे कर्व से, ऐसे फॉल्टी रोड डिजाइन से पहले कम से कम जो रोड साइंस है वो लगने चाहिए। वेदर कंडीशंस आपका अलग अलग है। बारिश के अंदर जैसे स्लिप की ज्यादा संभावना बनती है तो आपको स्लो स्पीड में चलना चाहिए। आपको जहां पानी भरा हो तो उसके अंदर से आपको सीधा नहीं गुजरना चाहिए जब तक कि आपको पता नहीं हो। स्पेशली जो लोकल जो ट्रैफिक वहां चलता है पहले उसको गुजर जाने दीजिए। उसको अगर आप फॉलो करते हो तो उसके व्हील्स को फॉलो कीजिए बजाय व्हीकल को। जैसे किसी बस के पीछे कोई टू व्हीलर जा रहा है, व्हील्स उसके बस को पता है वहीं का है, तो उस ड्राइवर को तो पता है कि आपके व्हील्स कहां जा रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर वाले को नहीं पता चलता। वो बीच में से आता है और बीच में से आएगा तो वो हो सकता है बीच में कोई गड्ढा हो और मोटरसाइकिल उस गड्ढे के अंदर चली जाए, तो इस तरह का हो सकता है। इसलिए आपको जो है वेदर की कंडीशंस के हिसाब से ठंड के अंदर कोहरे के दौरान जो है आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी जो है फॉग लाइट है या सभी प्रकार की लाइट्स आपको सही करवा लेनी चाहिए। आपको अपनी वाइपर ब्लेड बारिश में भी काम आती है और कोहरे में भी काम आती है। कोहरा इस तरह से पड़ता है जैसे ओस की बूंदे बारिश की जैसी होती है, तो आपको वाइपर ब्लेड सही करा लेनी चाहिए। आपको जो डीमिस्टर है, आपका जो हीटिंग कॉइल का जो सिस्टम है, वार्मर जो है कार का या और गाड़ी का, वो भी आपको सही करवा लेना चाहिए जिससे कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस न बढ़े और आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो। अगर कोहरे के अंदर आपकी विजिबिलिटी नहीं रहती है तो आप इसमें मत चलिए। कोहरे के अंदर ऐसा होता पूरी की पूरी लाइन की लाइन एक दूसरे के टकराती है। इतना ज्यादा लॉस नहीं होता फैटेलिटी का क्योंकि स्पीड कम रहती है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है गाड़ियों का। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का भी नुकसान नहीं करना है, इसलिए आप प्लान कीजिए कि आप दिन में अपनी यात्रा का प्लान कीजिए, दिन में आप ट्रेवल कीजिए और आप इन चीजों से बच के रहना। ऐसे ही कोहरे के अंदर पशु चारा वाहन है तो ये रात के अंदर न जाएं क्योंकि कोहरे का कलर और इनके जो तिरपाल वगैरह है उनका कलर एक जैसा है। और अगर कोई जाता है तो भी रिफ्लेक्टर लगाएं। आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको कहीं साइड में रोड से बिल्कुल नीचे उतर के आपको खड़ा करना चाहिए। रोड साइड में भी नहीं खड़ा करना चाहिए। कोहरे के अंदर टायर कब उतर जाए कब ऊपर आ जाए इसका पता नहीं चलता है। जनरली जो है रोड की मार्किंग्स को देख के लोग ड्राइव करते हैं कोहरे के अंदर, तो उस मार्किंग के ऊपर अगर आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो वो कोलिजन होना स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे जो कारण है विकुलर फॉल्ट 1 से 5% बहुत कम चांस है। आजकल जो टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका जो है पावर ब्रेक आ रहे हैं यानी इंजन की पावर को यूज करते हुए जो ब्रेक लगते हैं
कोई वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक है, कोई न्यूमेटिक ब्रेक्स हैं, तो इनका फेल होने के जो चांस है, जो पहले की तरह होता था ब्रेक कोई लीक हो जाता था और पाइप कट जाती थी और कुछ, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आज के व्हीकल्स में नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्या आ रही है, कुछ लोग जैसे ज्यादा लालच करते हैं, टायर घिस जाते हैं, फिर भी उनको चेंज नहीं कराते, तो ब्रेक जो है वो आपके आसानी से लग नहीं पाते, तो आप किसी और के साथ जो है वो कोलिजन होने की संभावना बढ़ती है। एक सबसे मोटा जो कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब यह है कि आपको जो है मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन जो 40 है, तो मोटर ड्राइविंग रेगुलेशंस का आपको ज्ञान नहीं होना, आप लेन ड्राइविंग का आपको पता नहीं है, आपको ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर का अगर आपको पता नहीं है, तो ये नॉलेज ये आपको बढ़ानी चाहिए। जो ड्राइवर है उसको तो ये 40 के 40 जो है मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन जो 2017 में सरकार ने जो बनाई है, तो ये आपको सभी पढ़ लेनी चाहिए और इनका आपको रोड का ज्ञान होना चाहिए। एक क्या है, लैक ऑफ गोल्डन आवर ट्रीटमेंट। ये फैटेलिटी का सबसे बड़ा कारण है, लैक ऑफ गोल्डन आवर ट्रीटमेंट। तो गोल्डन आवर के अंदर 1 घंटे के अंदर आपको पेशेंट को कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। अभी जो है नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 134A ऐड कर दिया गया है और सेक्शन 134A में गुड समैरिटन के राइट्स को रखा गया है, यानी कि गुड समैरिटन के अगर इंटेंशनली भी किसी की डेथ हो जाए उसके किसी कृत्य से, तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। पुलिस उससे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगी, मेडिकल ऑफिसर उसको किसी भी प्रकार की दवाई की पर्ची नहीं दे सकता कि आप ये दवाई लाके दीजिए। और अगर वो अपनी इच्छा से रिवार्ड लेना चाहे, जैसे रावीर योजना है 25,000, स्टेट गवर्नमेंट का 10,000, वो रिवार्ड लेना चाहे तो वो अपनी डिटेल दे सकता है। अदरवाइज किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचाना और वहां से चले जाना। और कोई भी डॉक्टर जो है इस सेक्शन के तहत ट्रीटमेंट करने से मना नहीं कर सकता है, दवाई देने से मना नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से जो रावीर योजना है उसमें 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का जो है वो ट्रीटमेंट सरकार देगी। इसके बारे में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है, फटीग। फटीग, अगर आपको थकान होती है आप गाड़ी को साइड में लगा के थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। 10, 15, 20 या आधे घंटे की नींद जो आपको फिर 3-4 घंटे के लिए रिफ्रेश कर देती है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपको झपकी आ रही है फिर भी आप चले जा रहे हो, झपकी आ रही है फिर भी आप चले जा रहे हो। ऐसे में आपको कहीं रोक के मुंह धो लेना चाहिए, चाय पी लेनी चाहिए, और आपको लगता है कि आप फिट हो तो ही चलना चाहिए, अदरवाइज आपको रेस्ट का प्लान कर लेना चाहिए। इसके अलावा और जो कारण है वो ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी ये कारण है रोड एक्सीडेंट्स का, कि आपके ओवरलोडिंग की वजह से आपकी लीफ स्प्रिंग टूट गई, आपका जो एयर सस्पेंशन है उसका कोई बैलून फट गया तो अचानक आपकी गाड़ी झुक जाएगी। काफी जगह इस तरह के देखे हैं कि गाड़ियां जो हैं वहीं रुक जाती हैं। प्रोजेक्टेड लोड की वजह से ये बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कुछ ट्रकों के अंदर जैसे सरिया जो ले जाते हैं वो पीछे निकला हुआ रहता है, या कोई इस तरह के कोई चैनल लेके जाते हैं, पाइप लेके जाते हैं जो पीछे प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको बड़ी गाड़ी के अंदर ले जाने चाहिए, जिससे कि पीछे का उसका जो प्रोजेक्शन का हिस्सा है, कई बार इस तरह का है 2 व्हीलर वाला ब्रेक नहीं लगे और ब्रेक मारते मारते भी सरिया ही जो है वो पूरा पेट के अंदर घुस गया और वहीं उसी जगह जो है डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस के अंदर पहले तो कोशिश ये आपको प्रोजेक्टेड लोड लेके ही नहीं चलना है। फिर भी अगर आपको लगता है या किसी कारणवश मान लो कॉस्ट इफेक्टिवली डाल लिया, तो आप कम से कम उसके ऊपर रिफ्लेक्टर या लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा पक्का बांधे और पीछे से उसको इस तरह का पैक करें कि उसका कोई भी जो है पैना सिरा किसी दूसरे कोई पीछे से व्हीकल आए उसको टच हो तो कोई नुकसान न पहुंचाए, यानी उसकी पीछे से पैकिंग करके तब आप चलें। कैरिंग पैसेंजर्स इन गुड्स व्हीकल ये बहुत बड़ी चुनौती है और जनरली ग्रामीण परिवेश के अंदर जो गमी में जो लोग जाते हैं वो देखने में ये आया है कि छोटी गाड़ियों में, पिकअप में 3 टन तक की जिनकी गुड्स व्हीकल हैं उनके अंदर ज्यादातर जाते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है पैसेंजर व्हीकल को प्रीफर करें, अन्यथा ये जो है टकराने के बाद नुकसान बहुत ज्यादा होता है इन गाड़ियों में। तो ये जो मेजर कारण थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया और इनके निवारण के बारे में भी हमने साथ साथ कर दिया। अब ये कुछ और हैं। बी अवेयर, बी सेफ एवरी मोमेंट।
आपको हर जगह सेफ रहना है, अवेयर रहना है, सदा सर्वत्र सजग, आपको हर जगह हर स्थान पे सजग रहना है। रोड के ऊपर आपको दाएं बाएं आपका ध्यान नहीं भटकाना है। तो अब आप अगर चलते हो, वॉक करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? यूज फुटपाथ और राइट साइड ऑफ द रोड। तो ये हमने आपको डिस्कस कर लिया। डोंट रन और प्ले ऑन रोड। रोड के ऊपर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए और आपको खेलना भी नहीं चाहिए। वियर ब्राइट क्लॉथ्स एट नाइट, डोंट वॉक अंडर लोड्स। आपको रात के दौरान जो हमेशा चमकीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि आप आने वाले व्हीकल को आप नजर आ जाओ। और डोंट वॉक अंडरलोड्स। अंडरलोड्स का मतलब यह है, जैसे आप ग्रामीण परिवेश में औरतें जो है चारा वगैरह लाती है या घास वगैरह लाती है, तो आगे आंखों के आगे वो आ जाती है, पोट आ जाती है, तो उसका जो दृश्य है वो रोड का नजर नहीं आता। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने हाथ से उठा के, या मेन रोड को क्रॉस नहीं करनी पड़े, इस तरह के जो है आपको प्लान करना चाहिए। क्रॉस करते हो तो आपको ये इस सिद्धांत को मानना है, स्टॉप, थिंक, लिसन एंड क्रॉस। पहले आप रुकिए, सोचिए, देखिए, सुनिए और फिर आप क्रॉस कीजिए। आपको लगता है कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, डोंट क्रॉस इन द मिड रोड। रोड के बीच में से नहीं क्रॉस करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जहां जेब्रा क्रॉसिंग है या स्टेयर्स हैं, सबवे है, तो शहरों में तो स्टेयर सबवे मिल जाएंगी, तो यहां भी कोशिश करनी चाहिए जहां जेब्रा क्रॉसिंग हो वहां क्रॉस करें। और अगर ये चीजें नहीं रहती हैं तो भी जहां आपको लगे कि सेफ है और सेफ डिस्टेंस, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, तो ही आपको क्रॉस करनी चाहिए। डोंट अटेम्प्ट टू स्टॉप व्हीकल्स योरसेल्फ। और कभी भी आपको खुद जो है ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही इशारे करो, रुक जाओ, इधर से रुक जाओ, इधर से रुक जाओ। आपके कहने से कोई भी नहीं रुकेगा, तो आप ये कोशिश ना करें। जहां ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है उनका सम्मान करें और उनसे अगर वो रुकवा के आपको रोड क्रॉस करवाते तो ही आप रोड को क्रॉस कीजिए। साइकिल के लिए हमने आपको बता दिया, चेक योर शूज एंड लेसेज बिफोर यू राइड। आप अपने शूज और लेसेज को चेक कर ले कि ठीक से बंधे। कहीं ऐसा नहीं हो आपका लेस जो है चेन में फंस जाए, या आपके शूज जो हैं वो इस तरह से कोई फंस जाए कहीं, या कोई लूज कपड़े आपको साइकिल के ऊपर नहीं पहनने चाहिए। जैसे लेडीज दुपट्टा वगैरह है तो उसको प्रॉपर बांधें जिससे कि वो साइकिल की चेन तक ना पहुंचे। डोंट साइकिल इन द डार्क विदाउट रिफ्लेक्टर्स। आजकल तो साइकिलों में पेडल में भी रिफ्लेक्टर आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं, तो ऐसी समस्या है नहीं। फिर भी बिना रिफ्लेक्टर की साइकिल को अंधेरे में न चलाएं। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें। नो शाउटिंग एंड मोबाइल वाइल राइडिंग। जैसे टू व्हीलर के ऊपर भी आपको मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही आपको गाड़ी चलाते समय या राइड करते टाइम आपको साइकिल पे भी मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जो है, अगर आप राइड करते हो तो राइड यानी कि मोटरसाइकिल अगर आप राइड करते हो या स्कूटर या स्कूटी, वियर योर सीट बेल्ट इन कार। कार अगर आप राइड करते हो तो सीट बेल्ट लगाओ। इसके बाद में क्या, नो फुटबोर्ड। और अगर आप टू व्हीलर राइड करते हो तो आप हेलमेट लगाओ। तो आपको कोई अलग से फुटबोर्ड नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके जो पैर नहीं पहुंच रहे, आपने नीचे अलग से तख्ती लगा ली और वो फुटबोर्ड जाके नीचे पेडल के नीचे चला जाए। जब आपको ब्रेक लगाना हो उस टाइम आपका ब्रेक नहीं लगे। इसके अलावा क्या है, होल्ड ऑन टू मोटर बाइक व्हेन एट रियर, नो डिस्टर्बेंस टू ड्राइवर। आप अगर पीछे बैठे हो मोटर बाइक के ऊपर तो आपको ढंग से होल्ड करके बैठना चाहिए। या तो आगे कोई राइडर है तो उसको पकड़ लेवे, उसके नहीं तो जो पकड़ने का जो आपका स्टैंड है पीछे आपके हाथ से आप उसको पकड़ लेवे। बिना होल्ड किए आप टू व्हीलर के ऊपर नहीं बैठे, हेलमेट लगा के बैठे। और नो डिस्टर्बेंस टू द ड्राइवर। ड्राइवर को कोई डिस्टर्बेंस आप जो है वो क्रिएट ना करें। इसके बाद जो है अपना टॉपिक आता रोड साइंस का। तो रोड साइंस का अभी इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, काफी लंबा समय हो गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, 3 तरह के रोड साइंस जनरली अपन को मिलते हैं। रेगुलेटरी, ऑब्लिक मैंडेटरी रोड साइंस, जिनको मानने के लिए अपन बाध्य है, अगर नहीं मानते हैं तो अपन को कानून में सजा का प्रावधान है। कॉशनरी रोड साइंस जो है ये आपको चेतावनी देते हैं
और इनको अगर आप नहीं मानते हो तो आपका कोलिजन हो सकता है, यानी रोड एक्सीडेंट हो सकता है। ये आपको रोड की दिशा और दशा बताते हैं, क्या रोड की स्थिति है। तीसरा इंफॉर्मेटरी रोड साइंस, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आगे पेट्रोल पंप है, आगे रेस्टोरेंट है, आपको यूज करना है कीजिए, आगे टेलीफोन बूथ है, आपको आगे फर्स्ट एड पोस्ट है या हॉस्पिटल है, और अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप मत यूज कीजिए। आगे डिस्टेंस इंडिकेटर भी रहते हैं कि ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। डायरेक्शन इंडिकेटर भी रहते हैं कि इस डायरेक्शन में ये रोड पिलानी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये रोड जो है आपकी उदयपुर वाटे जाएगी। तो ऐसे भी रहते हैं। और डी में ये प्रोवोस्ट रोड साइन है, ये ओनली बाय आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये अपने कैंप के अंदर यूज करते हैं, तो वो उनके पर्पज के, ये अपने पर्पज के नहीं। रेगुलेटरी रोड साइंस आप देखना, ये हमेशा आपको ऐसे सर्किल में मिलेंगे। तो सर्किल के अंदर और फिर ऑब्लिक बार, यानी जो आपको निषेध करते हैं, इसका मतलब आगे जाना आपका मना है। तो रोड साइन आपको जहां भी मिलेंगे, तो जो सर्किल में मिले, ट्राइंगल में मिले, आपको ऑक्टागोनल में मिले, आपको उल्टे ट्राइंगल में मिले, तो आपका पहला सिद्धांत है कि लीव योर थ्रोटल, आपको थ्रोटल को छोड़ देना है और ब्रेक पेडल के ऊपर आपका पैर आ जाना चाहिए। और क्लच और ब्रेक का ऑपरेशन में आपको दोनों पैर होने चाहिए। तो आपका पहला सिद्धांत, आप अपनी स्पीड को अगर रिड्यूस कर लोगे तो रोड साइन आपको अपने आप बता देगा कि अब आपको क्या एक्शन करना है। उसमें बनी हुई शेप से ही आप समझ जाओगे। ओब्लिक बार का मतलब आपको रोक रहा है। इसके अलावा जो दो रोड साइन है, एक तो ऑक्टागोनल यानी कि स्टॉप रुकिए, ये मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्शंस के ऊपर आता है। एक गिव वे, रास्ता दीजिए, ये भी इंटरसेक्शंस पे आता है। आप अगर मेन रोड पे मिलने जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये दोनों रोड साइन मिलेंगे, ये मैंडेटरी है। कुछ आपको नीले कलर में मिलेंगे, कंपलसरी डायरेक्शन मार्किंग है ये, या कंपलसरी रोड साइन है। तो अब जो है रेड कलर में मिलेंगे ऑब्लिक बार से, तो ये काम आपको नहीं करना, आपको निषेध है। जैसे यू टर्न ऑब्लिक बार से, तो आपको आगे यू टर्न मना है। इस तरह का है, सभी मोटर वाहनों का निषेध है, ये दोनों मिल जाते हैं, मोटरसाइकिल और ये कार। ट्रक का निषेध, आपको राइट टर्निंग जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, या आपको एक तरफा रास्ता का, यानी इधर से जा सकता है, इधर वाला काट दिया। ये नो ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग करना मना है। अब यहां जो रोड साइन है जो आपके समझने के हैं, ये कंपलसरी डायरेक्शन साइन है, या तो आप सीधे जाइए, ये राइट में जाइए, ये कंपलसरी हॉर्न बजा के ही जाना है। ये कीप लेफ्ट है, सीधे जाइए या लेफ्ट जाइए, ये आपको लेफ्ट में, ये आपको राइट का है, आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ये सीधे जाना अनिवार्य है। तो ये आपके कंपलसरी हैं, आपको मानना जरूरी है। अब जो है न्यूनतम गति सीमा, ये जो दो रोड साइन है ये काम के हैं, अक्सर जो है इनका पता होना चाहिए। नीले कलर में अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो वो आपकी मिनिमम स्पीड है, और लाल कलर में अगर आपको 50 लिखा हुआ मिल रहा है तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की गति से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और 30 लिखा है, इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की गति से आप कम नहीं चल सकते। अगर आप इससे कम चलते हो तो आप दूसरे जो वाहनों को जो है ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचाओगे, उनके लिए रुकावट पहुंचाओगे। ऐसे ही ये निषेधात्मक है। और कुछ रोड साइंस है, ये नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग, और भी है। आपको शेप से ही पता चल जाएगा। तो आपका तो पहला सिद्धांत है कि आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करते हुए। इसके बाद जो कॉशनरी रोड साइंस, कॉशनरी रोड साइंस आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिलेंगे, ये उनकी साइज दे रखी है। तो ये कॉशनरी रोड साइन है, ये आपको चेतावनी दे रहा है कि आगे इस तरह का आपका मोड है। ये यानी कि ये इधर जो है स्टीप असेंट, स्टीप डिसेंट, ये चढ़ाई है, ऊपर जा रही है कार, नीचे उतर रही है तो डिसेंट है। ये आगे ग्रेवल वाली रोड है, फिसलन वाली रोड। ये पशु मवेशी जो मैंने आपको बताया था, सडन इंट्रूजन किनका हो सकता है। और वाइल्ड एनिमल का चिन्ह होगा तो इसका मतलब वाइल्ड एनिमल आ सकता है। ये आगे आदमी काम पर है, रेलवे क्रॉसिंग, गार्डेड का ये इस तरह से आएगा, अनगार्डेड का रेल का चित्र आएगा। तो आप इसका ध्यान रखें, जैसे ये है। इसके बाद इंफॉर्मेटरी रोड साइन। तो इंफॉर्मेटरी रोड साइन जो है ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे ये डायरेक्शन है, नजफगढ़ जो है 3 किलोमीटर, रोहतक 58 इस डायरेक्शन में, न्यू दिल्ली उधर है 16 किलोमीटर है, वो पार्किंग का दे रखा है। तो ये जो इंफॉर्मेटरी है ये आपको या तो स्क्वायर में मिलेंगे या रेक्टेंगल शेप में मिलेंगे।
ये आपके डायरेक्शन एरोज है इस हिसाब से। तो आपको अगर इनका यूज करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं। अब ये कुछ पोस्टर्स हैं, तो अब आप देखना, लुक मॉम वन हैंड, यानी बच्चा जो है साइकिल को एक हाथ से चला रहा है, लुक मॉम नो हैंड, फिर दोनों हाथ छोड़ दिए, लुक मॉम फ्रंट व्हीलिंग, आगे से उठा लिया साइकिल को, लुक मॉम बैक व्हीलिंग, तो बैक व्हीलिंग कर ली, और फिर लुक मॉम नो टीथ, तो लास्ट में आगे और नीचे गिर गया और फिर दांत टूट गए, वो हो गया। तो इस तरह के आपको स्टंट जो है वो रोड के ऊपर आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद की एक पिक्चर और है, ये आपके पास में इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, हु विल बी टेकिंग यू होम टुनाइट, तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप ड्रिंक और ड्राइव करोगे तो आपको क्या है, अपनी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ियों में जाना पड़ेगा। इसलिए सभी को एक कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी खुद की गाड़ी से अपना सफर पूरा करें, उनको टैक्सी की आवश्यकता न पड़े, उनको पुलिस की गाड़ी की आवश्यकता न पड़े, उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आपको हमेशा आपकी खुद की ही गाड़ी में जाना चाहिए। ऐसे ही देखो, बच्चा है मम्मी के पास बैठा है, मम्मी प्लीज डोंट एंड माई लाइफ बिफोर इट बिगिंस, यानी कि लाइफ शुरू होने से पहले इसको एंड मत करो। बच्चा भी संदेश दे रहा है, तो आपको नेवर यूज योर मोबाइल फोन एंड ड्राइव, तो वाहन चलाते समय आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है, सेव योर लाइफ, वियर वन, ऑलवेज वियर ए हेलमेट व्हेन राइडिंग, आपको हमेशा हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद क्या है, कांट सी अस, ये ऊपर वाले देखो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्यों, इन्होंने जो है डल कलर की जो है, सारा पैटर्न डल कलर का है, और नीचे देखो रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं, रिफ्लेक्टिव कलर है, तो इसलिए आसानी से नजर आ जाते हैं। सेव ए लाइफ मे बी इवन यूअर्स विद रिफ्लेक्टिव गियर, यानी कि आप रिफ्लेक्टिव टेप लगा के भी अपनी लाइफ को बचा सकते हो। ऑन द रोडवे ऑलवेज वियर रिफ्लेक्टिव गियर एट नाइट व्हेन वॉकिंग, बाइकिंग और राइडिंग। इसके बाद जो है, हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स टू रीच हॉस्पिटल, गोल्डन आवर के अंदर हमने आपको बता दिया कि सरकार ने जो है क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। तो आपको पेशेंट को हमेशा हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। पुलिस शैल नॉट क्वेश्चन और डिटेन यू, आपको डिटेन भी नहीं करेगी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी। डॉक्टर्स मस्ट अटेंड द विक्टिम इमीडिएटली, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, और इन डायरेक्शंस के आधार पे 2019 में सेक्शन 134A सरकार ने जो है अमेंडमेंट करके डाल दिया। इसके बाद में है, हॉर्न बजाना एक बीमारी है। जरा सोचें, किसी अस्पताल के पास से आप जाओ तो बार बार हॉर्न मत बजाओ, बीमार आदमी को बड़ा अटपटा लगता है, अस्पताल में मरीजों को असुविधा हो सकती है, कृपया अस्पताल के समीप हॉर्न न बजाएं। इसके बाद जो है, डोंट फूल योरसेल्फ, अपने आप में मूर्ख ना बने। देखो बस के आगे ये आ रही है, एकदम से निकल गई, सडन इंट्रूजन वाला जो मामला था। डोंट गेट टेम्पटेड टू टेक द शॉर्टकट, इट माइट कट शॉर्ट योर लाइफ, तो ये आपकी लाइफ को शॉर्ट बना सकता है, आपके शॉर्टकट। रिस्की रोड क्रॉसिंग नॉट अलाउड, 2 साल, नव थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। तो आप जो है इस मुहिम में सहयोग करें, इस तरह की कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जो है, ड्राइव सेफ, टू व्हीलर इज फॉर टू नॉट फॉर टू मैनी, टू व्हीलर 2 के लिए बना है, 2 के लिए भी बना है, और वो भी हेलमेट लगा के बना है, तो आप 2 की जगह तो 4, और हेलमेट भी नहीं है, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इसी हिसाब से गति सीमा का उल्लंघन न करें, जो स्पीड लिमिट का जो बोर्ड लगा आपको उसी स्पीड से चलना चाहिए। विनम्र चालक बने, ठीक, यानी विनम्रता से रोड के ऊपर आप पेश आए। दूसरे रोड यूजर्स का भी उतना ही ख्याल रखें। अच्छा ड्राइवर वो नहीं है जो अपनी यात्रा पूर्ण करे, एक अच्छा ड्राइवर वो है जो अपने साथ साथ दूसरे रोड यूजर्स को भी नुकसान न पहुंचाए, उनका भी ध्यान रखे। जेब्रा क्रॉसिंग इज फॉर पेडिस्ट्रियंस ओनली, रेस्पेक्ट पेडिस्ट्रियंस, स्टॉप बिफोर स्टॉप लाइन। जनरली हम देखते हैं शहरों में भी और कहीं भी कि ये जो स्टॉप लाइन है इसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि जो पेडिस्ट्रियन है वो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज नहीं कर पाता है और उसके लिए दिक्कतें आती हैं। तो आपको ये जेब्रा क्रॉसिंग और इससे पहले आपकी स्टॉप लाइन आपको मिलेंगी, आप स्टॉप लाइन से पहले रुकिए।
एक और है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का वाहन चलाना गैर कानूनी है, यानी इससे नीचे अगर आपकी उम्र है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं बनता है, और अगर आप लेके जाते हो तो गाड़ी की चाबी देने वाला भी दोषी है इसके अंदर, उसके ऊपर भी जो है वो जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसी गलती ना करें कि आपके बच्चे 18 साल से कम है, उनको गाड़ी चलानी आती नहीं है और ऐसे ये देखो ये टक्कर मार दी ले जाके। ऐसे ही राज्य सरकार की जो पहल है, अब इसके बारे में अपन जो है क्या क्या राज्य सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं इन 2 वर्षों में, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लें। सड़क सुरक्षा एवं प्रभावी प्रवर्तन हेतु पुलिस विभाग को किया संसाधन युक्त, यानी कि ट्रैफिक पुलिस को या पुलिस को सरकार ने 1800 ब्रेथ एनालाइजर, ये पूरा का पूरा रोड सेफ्टी से होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सौजन्य से, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के, तो 1800 ब्रेथ एनालाइजर पुलिस को दिए। 200 इंटरसेप्टर के लिए बजट जो है वो पुलिस को अलॉट कर दिया। 150 हाईवे पेट्रोलिंग रेस्क्यू वाहन के लिए, 42 मोटरसाइकिल विद माउंटेड स्पीड रडार गन, यानी मोटरसाइकिल के ऊपर भी आपका जो स्पीड है वो चेक हो जाएगी। तो ये 42 मोटरसाइकिल विद माउंटेड स्पीड गियर गन ये पुलिस विभाग को परिवहन विभाग द्वारा ये उपलब्ध करवा दी गई है, ये राज्य सरकार की पहल पे। इसके बाद में दूसरा जो है राज्य सरकार की, विद्यार्थियों के साथ आमजन भी सीख रहे बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण जो है वो सभी को दिया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में बेसिक लाइफ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो चुके हैं। 8000 से अधिक आमजन ट्रेन कर चुके, 5000 से अधिक विद्यार्थियों को ट्रेन कर दिया, 500 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित हो गए जो अपने अपने विद्यालयों में या अन्य विद्यालयों में भी रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो है परिवहन विभाग ने निरीक्षकों को भी ट्रेनिंग करवानी, जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, बस बॉडी कोड की, आपको ट्रक ट्रेलर बॉडी कोड की, इस तरह की जो आपकी ट्रेनिंग करवानी जो है वो भी शुरू कर दी है। दस वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना ये तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया राजस्थान। सड़क सुरक्षा हेतु हितधारक विभागों के लिए चरणबद्ध कार्य योजना ये पूरी की पूरी तैयार हो गई है 10 साल की। अब हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने में सहयोग करें। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल ये ऑलरेडी बना हुआ है, परिवहन विभाग की साइट से भी आप जा सकते हो। तो आमजन अगर जिसको कुछ और ज्यादा सीखना है वो इससे भी सीख सकता है। तो सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल के माध्यम से आमजन हो रहे जागरूक। तो राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा का जो है वेब पोर्टल बना रखा है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में सड़क सुरक्षा की विस्तृत जानकारी आप यहां से ले सकते हो। बच्चों के लिए पृथक किड्स जोन भी है इसके अंदर। रोचक गेम्स एवं क्विज से सड़क सुरक्षा जानकारी है मुख्य आकर्षण। और आप जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की साइट से transport.rajasthan.gov.in या फिर roadsafetycell.rkcl.in से भी या QR कोड को स्कैन करके भी आप जा सकते हैं और आप इस साइट पे जो आपको जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, तो इस योजना के तहत गुड समैरिटन यानी कि जो फर्स्ट गोल्डन आवर के अंदर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाता है तो उसको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। और यह प्रोत्साहन राशि अगर एक केस में, एक एक्सीडेंटल विक्टिम के केस में अगर एक से ज्यादा जो है गुड समैरिटन है तो यह राशि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सर्टिफिकेट जो है प्रशस्ति पत्र वो सभी को दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है सड़क दुर्घटना में अज्ञात मोटर वाहन से पीड़ित व्यक्ति एवं परिवारजनों को दी जा रही आर्थिक सहायता। घायल व्यक्ति को 50,000 एवं मृतक व्यक्ति के कानूनी परिवारजन को राशि ₹2 लाख आर्थिक सहायता का प्रावधान है। दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि हिट एंड रन के केस में यानी कि एक्सीडेंट कर दिया और वहां से चला गया और पता नहीं चला, तो ऐसे केस के अंदर 50,000 और 2 लाख की आर्थिक सहायता जो है उसके परिवारजनों को, जो अधिकृत परिवारजन है उनको दी जाएगी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि इसकी हेल्थ स्कीम बिल्कुल नेशनल लेवल के ऊपर अप्रिशिएबल थी और ये स्कीम भी, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान सरकार की इस स्कीम में किसी भी प्रकार की
बाउंडेशन नहीं है कि वो राज्य सरकार का ही होना चाहिए व्यक्ति, राजस्थानी स्टेट का ही होना चाहिए, किसी भी स्टेट का हो, सबके ऊपर ये पॉलिसी लागू है। इसी प्रकार जो हेल्थ की जो पॉलिसी है वो भी राज्य सरकार की सबके ऊपर लागू है, यानी पड़ोसी राज्य के लोग भी एसएमएस अस्पताल तक भी अपना ट्रीटमेंट करवा के गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वीएलटीएस सिस्टम का सफल क्रियान्वयन, यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये जयपुर मुख्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के ऊपर ही ऊपर मुख्यालय बना दिया, तो एनआईसी का पूरा कंट्रोल है इसका, और ये पूर्ण रूप से टेस्ट भी हो चुका है। और जो आपके पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो पैनिक बटन है या नेशनल परमिट कवर्ड से जो व्हीकल है उनमें, या आपके हैजार्डस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल्स के अंदर आपके पैनिक बटन या वीएलटीडी जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जो आपके उसके अंदर लगा है, उसका सफल क्रियान्वयन को चेक कर लिया गया है। फिलहाल 15 जनवरी तक कुछ एक जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो नहीं जुड़े थे, तो उनको जोड़ने का काम भी 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वीएलटीएस सिस्टम है, इससे भी अगर किसी के साथ कोई समस्या आती है, ये निर्भया योजना से संबंधित जो चीजें थी, ऐसी कोई इमरजेंसी महिलाओं के साथ और किसी के साथ, तो पैनिक बटन दबाने से आपको तुरंत सहायता उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत अच्छी सरकार की योजना है और इसका सफल जो है टेस्ट किया जा चुका है। राज्य सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए परिवहन विभाग में ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी है। ऑनलाइन सेवाएं वाहन एवं सारथी पोर्टल से घर बैठे 42 सेवाओं का लाभ आप ले सकते हो। आपको किसी भी परिवहन कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सभी ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे। आधार ऑथेंटिकेटेड आप अप्लाई करो, आपको ट्रांसफर करवाना है, व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है और कोई सेवा लेनी है। ऐसे ही हाइपोथिकेशन समाप्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी पूरी, यानी जिसने आपको लोन दिया है तो वो ही आपके लोन को टर्मिनेट कर देगा अपने एंड से। किसी भी प्रकार से आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ई रवाना को ई चालान से लिंक कर ओवरलोड पर लगाम, तो आप अगर ओवरलोड जो ही आप भरेंगे तो ई रवाना की सूचना आपकी आ जाएगी और एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको उस रूट के ऊपर ट्रैक कर लेंगी। वो सूचना आपकी होगी आप कहां से कहां जा रहे हो। अगर उस रूट पे आप ट्रैक भी नहीं होते हो तो ई डिटेक्शन के माध्यम से आपके पास इस ई रवाना के प्रूफ के आधार पर चालान चला जाएगा और वो चालान आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ही ई डिटेक्शन से दस्तावेजों की कमी के ई चालान, यानी कि आप किसी भी नेशनल हाईवे के टोल बूथ से अगर आप गुजरते हो तो आपके मान लो फिटनेस नहीं है, एक टोल के ऊपर आपका 5,000 का चालान हुआ, आप नेक्स्ट टोल से जाओगे तो वो डबल हो जाएगा 10,000, फिर ऐसे ही 10-10 हजार आप जितने टोल से गुजरोगे उतना आपका चालान आ जाएगा। इसलिए आप सभी का यह कर्तव्य है कि आप अपने वाहन की फिटनेस करवाएं। आप अपने वाहन के सभी कागजात पूरे होने पर ही नेशनल हाईवे मुख्य हाईवे के ऊपर जाएं, अन्यथा आप अपनी यात्रा न करें जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार न हो जाएं। ये एक पारदर्शी प्रणाली है। फिलहाल ये फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट एवं टैक्स के ऊपर लागू था। अब जो है नेक्स्ट स्टेज में इसको बॉर्डर टैक्स के ऊपर भी और टेम्परेरी परमिट के ऊपर भी लागू कर देंगे। यानी आपने टेम्परेरी परमिट भी लिया है तो भी आपकी डिटेल इस सिस्टम में आ जाएगी, और अगर आपने टेम्परेरी परमिट तो लिया है लेकिन बॉर्डर टैक्स आपने नहीं कटवाया तो भी आपकी डिटेल इस सिस्टम में आ जाएगी और यह सभी प्रकार के वाहनों पर लागू हो जाएगा। इसी हिसाब से दोस्तों केंद्र सरकार की एक योजना है राहवीर योजना। तो इस राहवीर योजना ये 5 मई 2025 से शुरू हुई थी और ये जो है जो मदद करता है गोल्डन आवर के अंदर एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, उसको राहवीर का नाम दिया गया है। और उस राहवीर के प्रोत्साहन हेतु सरकार ने, केंद्र सरकार ने 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। फिलहाल ये योजना जो है मार्च 2026 तक लागू रहेगी। उसके बाद इसके आगे जो है बढ़ने के पूरे चांस है। और ऐसे में हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य है, ये राशि कोई वो कमाई का साधन नहीं है, ये आम आदमी को जो है मदद करने के लिए, जागरूक करना, प्रोत्साहित करने के लिए ये एक तरह का रिवार्ड है।
ऐसे ही अब ये योजना शुरू हो गई तो इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक दूसरी योजना शुरू की, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। ये भी इसी तारीख को 5 मई 2025 को प्रारंभ की गई थी। और ये स्कीम क्या है कि 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी और आपसे किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब डॉक्टर नहीं करेगा। और ये अमेंडमेंट भी कर दिया हमने, इसका शुरू में भी डिस्कशन कर लिया था, तो 7 दिन तक ये। और इसके अलावा जो अन्य जो स्कीम है राज्य सरकार की, जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, उनका भी फायदा फिर इसमें मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट विक्टिम के ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसी के साथ हमने इसको समराइज कर दिया। बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना, आप सड़क सुरक्षा का अपना, अपने परिवारजनों का और सभी का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी अपील मैं आप लोगों से यह करना चाहूंगा कि आप अपने घरों का व्यर्थ पानी सड़क के ऊपर न निकालें। और मैं पुलिस के जवानों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई पेट्रोलिंग गाड़ी जाती है किसी भी रोड के ऊपर और आपको ऐसा लगता है कि कोई इस तरह से गंदा घर का पानी रोड के ऊपर निकाल रहा है और उसकी वजह से उस रोड में गड्ढे होते हैं, वो रोड डैमेज होती है, तो आप लोग ऐसे लोगों को टोकिए, आप उनको सलाह दीजिए। आपकी वर्दी से या पुलिस की पुलिसिंग से अगर सुधार हो जाए तो आप इन सड़कों का उद्धार करने में मत चूकिए। कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर किधर से गुजरती है और उसको नजर आता है कि एक व्यक्ति की वजह से ये चीजें हो रही हैं, मेन रोड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसको कम से कम टोकिए जरूर। कानूनी कार्रवाई नहीं करें तो भी टोकने मात्र से सुधार हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, मैंने भी एक रोड सेफ्टी का यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, रोड सेफ्टी RK यादव के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो, या @RKY रोड सेफ्टी के नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हो। आप इस चैनल पे देखना, डिटेल में आपको रोड साइंस के बारे में, गुड समैरिटन के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और भी कोई नियमों के बारे में, को जो चेंजेज आए उनके बारे में आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों की मैं प्रतीक्षा करूंगा। आपके सुझावों के हिसाब से और दूसरे टॉपिक के ऊपर भी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब मैंने ये बताने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपके कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।